सबसे पहला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था पिछले लेक्चर में कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण बाबा श्रावण नाथ ने करवाया था। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने, और यह मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यपुति महाराज ने करवाया था। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। सर्वेश्वर महादेव मंदिर श्रवणनाथ बाबा ने, और स्थानेश्वर महादेव मंदिर पुष्यभूति राजा के द्वारा, और दोनों ही मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। जो सर्वेश्वर है वो कुरुक्षेत्र में है, और जो महादेव मंदिर है वो स्थानेश्वर वाला वो स्थानेश्वर के अंदर कुरुक्षेत्र में ही है दोनों। और पुष्यभूति राजा पुष्यभूति वंश का फाउंडर हुआ करता था, जो हर्षवर्धन के पूर्वजों में आता था। अगला क्वेश्चन, गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि माता शीतला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा गुड़गांव। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? यानी हरियाणा के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी होने पर? पीर नौगजा की मजार। पीर नौगजा की मजार एक ऐसी मजार जगह है जहां पर मनोकामना पूरी होने पर हरियाणा में घड़ी चढ़ाने का प्रचलन है, वहां की एक रिवाज है। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस आदि नामों से जाना जाता है। यानी हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा, इंग्लिश वाले इसे बाउल ऑफ द राइस कहेंगे, और हरियाणा का पेरिस यानी पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आंसर होगा करनाल। करनाल को कर्ण नगरी भी कहते हैं, कर्ण नगरी भी कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत के एक महान पांडु का कर्ण का जन्म यहाँ माना जाता रहा है। अगला है, भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यहाँ तो चलो इसका जिला पूछ लिया, वरना ये भी पूछ लेते कि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था। आपका आंसर होगा सिही। ये भी पूछ लेते कि हरियाणा के सिही गांव में किस महान कवि का जन्म हुआ है, तो फिर आपका आंसर सूरदास आ सकता है। सिही दोस्तों फरीदाबाद जिले का एक गांव है सिही। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहां करवाया था? आपका आंसर होगा नारनौल में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जल महल कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा नारनौल। क्वेश्चन ऐसे भी आता रहा है कि जल महल का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर होगा जागीरदार शाहकुल खान। यानी जागीरदार शाहकुल खान ने नारनौल में जल महल नामक एक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। हरियाणा का पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? हरियाणा के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा कब रहा? पहले मैं आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सलेव डायनेस्टी यानी जिसे हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत के अंदर राज रहा है। तो यह हरियाणा की राज की बात करेंगे तो 1206 में हरियाणा पर कब्जा इनका हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? रजिया बेगम का कत्ल दोस्तों कैथल में हुआ था। और कैथल में रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? तो फिर आपका आंसर आएगा 1240। एक चीज और बता दूं, 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया बेगम का राज रहा है। 1236 में रजिया बेगम गद्दी पर बैठी और 1240 में उसका कत्ल कर दिया, और उसका कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, रजिया का ही भाई था बहरम शाह। रजिया के भाई बहरम ही कैथल, हरियाणा के कैथल के पास उसका कत्ल कर दिया था। हरियाणा के कैथल में ही रजिया बेगम की मजार भी है, उसकी वहां पर उसको दफनाया गया था, ये माना जाता है। अच्छा, इसी के अलावा एक क्वेश्चन कई बार और आ जाते हैं, भारत की पहली और आखिरी, इंडिया की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान भी माना जाता है रजिया को। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि रजिया ने कई सारे रिवाजों को, जो पुरुष प्रधान रिवाज होते थे, उन्हें तोड़ा था। चाहे राज्य की सवारी घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठ करके राज्य की सवारी करती थी,
पर्दा प्रथा का विरोध किया था और पुरुषों की पोशाक पहनना शुरू किया था। ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके लेक्चर नंबर 15 में। इसी के साथ जिन साथियों को दोनों ही पीडीएफ चाहिए, 550 क्वेश्चनों की पीडीएफ पिछले 10 सालों में जब पूछे गए हैं और हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट्स पूरे, दोनों ही बुक आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। वहां नहीं मिलती हैं तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लिंक मंगवा सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, चाहे हरियाणा के अंदर जितने भी अभी एसेट का एग्जाम आपका आ रहा है, तो हिंदी की पेडागोजी है, इंग्लिश की पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इन्वायरमेंट साइंस के नोट्स हैं, पवन यादव सर की हैंड रिटन नोट्स, मैथ के नोट्स हैं, सभी प्रकार के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और अगर प्रिंटिंग के अंदर आपको चाहिए तो वो प्रिंटिंग में पूरे हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम आपको बाई कोरियर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो का भी फायदा होगा और हमारे नोट्स का भी, ताकि आने वाले समय में आप लोग सफलता प्राप्त कर सको।